आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। सियासत सर चढ़कर बोल रही है, शहर में होने वाले वाक़यात की भी बाज़गश्त है। ऐसे में मैंने सोचा कि थोड़ा सा ज़हनी तौर पर सुकून दिया जाए मेरे देखने वालों को भी और सुनने वालों को भी, और इस सोसाइटी को ये बात बावर कराई जाए कि सब कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा भी है, और जो अच्छा है आज हम उस पर बात करेंगे। आज मेरे पास मेरे स्टूडियो में मेहमान हैं, दारुल सुकून से इमरान मुश्ताक मेडिकल इंचार्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO कुकी लेविस। कुकी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेरी गुड। और इनके साथ डेस्क इंचार्ज क्रिस्टोफर हनी मौजूद हैं। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये जो मेहमान आज मैंने मदऊ किए हैं, इनको बुलाने का मकसद ये है कि आज हम बात करेंगे कि सोसाइटी में जहां बहुत कुछ बुरा है, हमसे देख रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं, हम झेल रहे हैं, इस सारी सूरत हाल को कुछ ऐसे इदारे, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो काउंटर करते हैं, वो जो इस सारी बुराइयों से हटकर चल रहे हैं और वो अपने एक नेक मकसद में, इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हैं। इमरान, आपसे शुरू करते हैं। जो दारुल सुकून का इदारा है, ये जिस तरह क्या कहना चाहिए, एक जिंदगी के धारे में शामिल करता है स्पेशल बच्चों को, तो ये जो सिलसिला है इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, कितने लोग इदारे से वाबस्ता हैं, कुछ थोड़ी सी रोशनी डालें इस पे। जैसे कि हमने, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें पहले प्रोग्राम में इनवाइट किया, और उस प्रोग्राम की वजह से बहुत सारे हमारे जो लोगों के कॉन्सेप्ट्स थे वो चेंज हुए। लोगों ने हमें जो है वो मतलब कोशिश की कि वो हमारे पास आएँ, हमें कॉल्स की, और हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की थी आपके चैनल पे, तो वो लोगों ने हमसे काफ़ी चीज़ें पूछी और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अच्छा, ये प्रोग्राम के हवाले से ये है कि हम जब ऐसी कोशिशें करते हैं तो हम माशरे को बताते हैं कि हम लोग दुनिया से हट कर हैं और दुनिया से हट कर काम कर रहे हैं, और हमने जो भी इस माशरे में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया जाता है वो एक फ़र्द के लिए नहीं बल्कि एक माशरे के लिए काम करती हैं। तो ऐसे लोग जिनको जो है माशरे में धुतकार दिया जाता था, जिनको नापसंद किया जाता था, जिनको आवाज़ें कसी जाती थी, उनको एक ऐसा घर हमने फ़राहम किया। ना सिर्फ घर फ़राहम किया बल्कि हर वो फैसिलिटी जो एक अमीर बाप अपने बच्चों को देता है, हमने वो सारी फैसिलिटी इन बच्चों को दी। इनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर, खाने पीने से लेकर, इनको आगे फ्यूचर में बढ़ने के लिए हमने ये सारी चीज़ें इनके लिए अरेंज की। और आज इस चीज़ का सबूत हमारे साथ कुकी हैं, और इस चीज़ का सबूत हमारे पास क्रिस्टोफर खुर्शीद हैं, जो कि अपनी कहानी आपको खुद बताएंगे कि हमने किस तरह कुकी की तरफ आते हैं। कुकी से बात करते हैं। कुकी, आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, पब्लिक रिलेशन मैनेजर हैं, आप PRO हैं, आप जो है कितना प्राउड फील करती हैं, आप इस सोसाइटी की एक बाकायदा और फाल रुकन हैं, आपने कहीं किसी कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो कैसे शुरू होती है ये जर्नी आपकी, कैसे आपका आगाज होता है, कुछ हमारे नाजरीन से शेयर कीजिए। वेल, मैं दिल की गहराइयों से विनिस चैनल को, उनके होस्ट को और सोहेल भाई का मैं कुछ शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमको दावत दी, खासकर दावत सुकून वालों को, कि हम अपने बारे में कुछ ना कुछ बताएं जी। वेल, मेरा नाम कुकी है। मैं एक दिन की थी जब सिस्टर गर्टरूड ने और सिस्टर रूथ ने मुझे लाए दारुल सुकून में। अभी मैं 35 साल की हूँ, 35 इयर्स। और जब मैं 3 साल की थी मैं स्पेशल स्कूल गई थी, स्पेशल एजुकेशन हासिल की। जब मैं 7 इयर्स की थी तब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, जहाँ पर मेरे 5 ऑपरेशन हुए। और ऑपरेशन के बाद वहाँ के डॉक्टर ने बोला, क्योंकि आपने जाने अपने मुल्क, अपने शहर, वहाँ पे आपने अपने लोगों को मदद करना है। जब मैं वापस आई तो सिस्टर रूथ ने मुझे क्राइस्ट स्कूल में दाखिला कराया,
जहाँ पर एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल था, मगर आस्ते आस्ते उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मैंने प्राइमरी स्कूल खत्म किया, फिर बाद में सिस्टर रूथ ने मुझे सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिला कराया। वहाँ पर भी एक्सेप्टेंस का मसला था, मगर फिर भी मुझे एक्सेप्ट किया। मैंने 2007 में मैट्रिक किया, फिर 2007 से लेकर 2020 तक मैं स्पेशल टीचर रही, हमारी स्पेशल बच्चों के साथ थी। और 23 जुलाई 2020 अभी तक मैं ऑफिस में काम करती हूँ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ग्रांट एम्बेसडर। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि खुदा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अभी यहाँ तक आई हूँ, शुक्र करती हूँ मैं। तो कुकी कितने मुल्क जो थे वो आपने घूमे इस दौरान, आप दारुल सुकून के साथ रही हैं? वेल मैं जो है ना मुल्क, मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, मैं हॉलैंड भी विजिट किया जिधर से हमारी फाउंडर आई सिस्टर गर्ट्रूड। फिर मैं दुबई गई हूँ, दुबई भी मेरे दोस्त लोग रहते, उन्होंने मुझे छुट्टियों के लिए बुलाया। दुबई में तो शेखों से दोस्ती हुई होगी कुकी आपकी, वो तो आपको ऊंट की सवारी नहीं की आपने वहां पे? ऊंट भी तो नहीं, मुझे ऊंट नहीं पसंद है। अच्छा। मगर वैसे दोस्तों से मिले, उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मैं गई थी। बिल्कुल ठीक है, चलें क्रिस्टोफर से जानते हैं। क्रिस्टोफर, क्या हवाला है, कैसे दारुल सुकून के साथ जुड़े? पहले तो सर हम आपका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया करते हैं कि आप लोगों ने हमको ये मौका दिया कि हम लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाए कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, हम किस सिचुएशन से किस सिचुएशन तक मैं अभी आया हूँ। मेरा सबसे 2010 में हुआ था एक्सीडेंट। 2010 में एक्सीडेंट जी, हुआ? 2010 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था ऑटो ड्राइव में ना। तो उसके बाद पूरी बॉडी पैरालाइज थी, दोनों आर्म्स में, लेग्स में, और नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज था, मतलब पूरा प्रॉपर बेड रेस्ट पे था। तकरीबन 1 साल में घर पे रहा। 1 साल के बाद फिर मुझे दारुस्कून का पता चला। मुझे दारुस्कून में किसी ने रेफ़र किया कि भाई आप दारुस्कून में जाओ। तो वहाँ पे आके मेरी ज़िंदगी इतनी तब्दील हुई, वहाँ पे आके मैं काफ़ी स्टेबल हुआ, बैठना स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद फिर मैं स्टडी वगैरह कंटिन्यूस की। आज मैं फ्रेंड एक्स ऑफिसर हूँ, एज उनकी खिदमत भी कर रहा हूँ बच्चों के साथ, और काम भी कर रहा हूँ। और इस लाइफ से मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहा। मैं सारी चीज़ें खुद करना चाहता हूँ, और मज़ीद आगे दारुस्कून मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करता है और मुझे आगे लेके बढ़ता है। और उसके अलावा जो है, मैं अभी मैट्रिक के मैंने एग्ज़ाम दिए थे, अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा हूँ, साथ में जॉब भी फ्रेंड एक्स में जॉब भी कर रहा हूँ और स्टडी भी कर रहा हूँ। जैसे क्रिस्टोफर ने बताया कि इसकी यकीनन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इसका अपना भी विल है, लेकिन जो मेडिकल की सहूलियात इसको दारुल सुकून में मैसर आई, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि वो क्या सिस्टम है जो अगर इस तरह का कोई पैरालाइज आ जाता है, या आप जो स्पेशल बच्चों पे काम करते हैं तो उनकी जो मेडिकल के हवाले हैं तो बहुत सेंसिटिव हैं, थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे। अच्छा, इसमें आजकल आपको पता है कि मेडिकल में जो है वो आगा खान को सबसे सुपीरियर समझा जाता है जी, ठीक है। तो अगर मैंने ये बार बार अपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा कि हम एक पेरेंट्स की हैसियत रखते हैं और एक पेरेंट्स के तौर पे हम काम करते हैं इन बच्चों के साथ, क्योंकि खुदा के बाद ये हम पर होते हैं और इनके माँ बाप जो होते हैं वो हम पर रिलाई करते हैं। तो अगर एक बाप के पास इतने पैसे हों कि वो आगा खान अफोर्ड कर सके तो वो आगा खान ही जाएगा। तो हम इन बच्चों को का सारा ट्रीटमेंट आगा खान से प्लान करते हैं। और पहले वक्तों में होता था कि एक ही डॉक्टर होता था, वो सारी चीज़ें करता था, लेकिन अब आपको पता है कि अलग-अलग कैटेगरीज हो गई हैं। तो इनको हम इनकी डोमेन की तरफ ही लेके जाते हैं और इन पे हम एक पूरा प्लान बना लेते हैं, एक पूरा रोड मैप बना लेते हैं कि हमने इस बच्चे का क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें करनी हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद होता है कि इनको नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ मूव करें, इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस, ये
चीज़ें ज़्यादा उजागर करें जो इनके अंदर खुदा ने दी हैं। उन चीज़ों पे हम काम करते हैं, उन चीज़ों पे हम काम करके इनको माशरे का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। और देख लें हमारे ये 2 केस आपके सामने हैं, और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमने नॉर्मल लाइफस्टाइल देकर उनके घर भेजा, जो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि माशरे में इतनी ज़्यादा गुर्बत हो गई है कि आजकल कोई भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा मेडिकल अफोर्ड नहीं कर पा रहा, एक लोगों को रोशनी नहीं है, एक लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हम किस तरफ जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को पता नहीं है इसलिए लोग जा नहीं पाते, क्योंकि लोग अदम मार्फत की वजह से ज़्यादा हलाक हो। बिल्कुल ऐसे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो दोस्त आपके साथ वहाँ मौजूद हैं दारुल सुकून में, मैं तो उनको एंजल कहता हूँ, जी जी, ठीक है ना। ये जो एंजल्स हैं, जी, जी। ये आपके साथ कितनी लड़ाई करते हैं, कितना हंसते हैं, कितनी दोस्तियां हैं, कितने झगड़े होते हैं, ये भी तो शेयर करें ना हमारे देखने वालों से। वेल, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात शुरू करना चाहती हूँ कि आज जो कुछ मैं हूँ पर्सनली, वो जो बस सिस्टरों की वजह से मैं हूँ। सिस्टरों ने मुझे बड़ा किया है, मुझे देखभाल किया है, प्यार भी किया है, और मैं खुश हूँ इस बात पे। या लड़ाई झगड़ा तो मैं क्या बोलूँ, ये तो अच्छी बात नहीं होती, फिर लोग क्या सोचेंगे। लेकिन क्योंकि ऐसा छोटी बातों पे तो लड़ाई हो जाती है ना, मतलब लेकिन देखिए छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है, नाराजगी हो जाती है ना। क्योंकि अभी आपके सामने इमरान मुश्ताक ने एक बात कही कि हमारा यानी दारुल सुकून का मकसद क्या है, दारुल सुकून का एम क्या है, ये चाहते हैं कि नॉर्मल लाइफ की तरफ आप लोगों को लाया जाए। अच्छा, नॉर्मल लाइफ की तरफ लाएंगे तो नॉर्मल लाइफ में लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, कोई दूसरे की चीज भी खा जाता है, फिर वो ढूंढ रहा होता है कि मैंने ये चीज यहाँ रखी थी। मैंने पर्सनली तजर्बा किया है, एक्सपीरियंस किया है कि मेरी जिंदगी में भी तो लड़ाई झगड़े होती है, नाराजगी तो हो जाती है छोटी छोटी बातों अच्छा, फिर मनाते कैसे हैं, फिर मानते कैसे हैं, फिर झगड़ा खत्म कैसे होता है? यार अच्छा यार, सॉरी यार मैं आइंदा नहीं करूंगी, माफ कर दो, देख ले यार, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ, प्लीज यार। ऐसे जैसे कभी कभी इमरान के साथ हो जाती है, इस्तीफा के साथ होती है, या सॉरी यार, तो ऐसे लड़ाई ना, ये तो एग्जाम्पल दिया है मैंने ना, और तो फिर मैं मान लेती हूँ, फिर मैं बोलती चलो कोई बात नहीं। क्योंकि आप समझती हैं कि इस तरह के झगड़े के बाद जब आप सॉरी करते हो तो उससे तो फिर सकून मिल जाता है, प्यार बढ़ जाता है। जी, प्यार भी बढ़ जाती है और सकून भी हो जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर वो जो नाराजगी है वो फिर हम भूल जाते, चलो कोई बात नहीं यार, अभी दोस्त बन गए, अभी फिर मिलजुल के फिर रहना, यही तो हमारी दावत सुकून का मकसद है, मिलजुल कर रहना और मिलजुल कर काम करना। इंग्लिश में बोलते वर्क एज ए टीम एंड लव एवरीवन। क्योंकि क्या गेम्स होते हैं जो ज्यादातर आप लोग खेलते हैं? गेम्स में तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि दावत सुकून में स्पेशल ओलंपिक्स होता था, जहां पे हमारे 2 बच्चों ने स्विमिंग में, मतलब एक जैसे हमारे बच्चा है, उसने स्विमिंग में 10 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। वेरी गुड। तो और जो एक लड़का है मानी, उन्होंने 5 मेडल्स बॉलिंग में जीते, और ऐसे वैसे हमारे बच्चे जो है ना स्पेशल ओलंपिक्स में मेडल्स जीतते, और वो लोग बहुत खुश होते कि पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है। अब हमारे दूसरे भी बच्चों ने भी टेनिस में, दूसरे गेम्स में भी मेडल्स हासिल किए, हमको कभी खुशी हुई और दुनिया में भी खुशी हुई और पाकिस्तान में भी खुशी हुई, मगर सबसे बढ़कर दावत सुकून में खुशी है हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ के मेडल्स जीते। अच्छा, क्योंकि आपके पास ये दारुल सुकून में स्विमिंग पूल की सहूलत है क्या? स्विमिंग पूल की सहूलत थी जब मैं छोटी थी, मगर अगर स्विमिंग पूल के बारे में बात करते तो साल में 1 या 2 दफा हमारे बच्चे जो है ना पिकनिक्स पे जाते, और पिकनिक्स वहाँ पे स्विमिंग पूल होती तो वहाँ पर एंजॉय करते।
पिकनिक पे आप लोग जाते हो साल में एक तो मर्तबा, जी तो या जब ये गर्मी का मौसम होता है ना, जून जुलाई में। और सर्दियों में क्या करते हो फिर आप लोग? सर्दियों में नहीं जाती और वैसे भी मैं नहीं जाती, मगर अगर मैं जाती हूँ तो फिर मैं लूडो वगैरह ऐसे चीजें वगैरह ऐसे खेलती हूँ मैं। सही। जी तो लेकिन वो जो मेरा सवाल था वो अभी भी वही है कि जी। नॉर्मल जो आप दारुल सुकून में गेम्स खेलते हो, मैंने तो वो क्या गेम्स हैं? अच्छा हाँ अभी सब वो जैसे हमारे एक टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर, वो फुटबॉल सिखाते, वो क्रिकेट सिखाते, जिनको कोई गेम्स का शौक है तो वो सिखाया जाता है। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, रनिंग, ये रेसेस वगैरह कराते। तो आपको कुकी किसी ने ये एडवाइस नहीं किया कि आप कराटे सीखें या बॉक्सिंग वॉक्सिंग सीखें? मैं स्पोर्ट्स में इतना दिल नहीं लेती हूँ ना, मुझे डर लगता है मैं ना गिरूं, ये वो ना, ओके इसलिए। क्रिस्टोफर, अच्छा कुकी से तो हमारी एक अलग गुफ्तगू है ना, वो तो चलती रहेगी। कुकी के आने से हमारे शो की रौनक बढ़ गई है, तो कुकी के साथ तो हम ये गुफ्तगू करते रहेंगे। तुम क्या चेंज आया तुम्हें देखकर, तुम्हारे हल्का अहबाब में, दोस्तों में, उन्होंने क्या फील किया? और वो मतलब तुम एक जीता जागता एग्जाम्पल हो लोगों के लिए कि अगर आप जिंदगी में कहीं भी किसी मुश्किल में आते हैं, उसके बाद अगर आपके अंदर विल है तो खुदावंद जो है वो खुद रास्ते खोल देता है और ये सारे मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। कैसे लोग अब मिलते हैं, बिहेव करते हैं? उस वक्त जिन्होंने साथ छोड़ दिया था, आज उनका कैसा लगता है बात करना, ये सारे मामले को देखना? जी सर, पहले तो जब मैं इस कंडीशन में था तो सारे लोग दूर हो चुके थे। ये माशरे में आपको पता ही, ये चीज़ें हम जैसे लोगों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। अभी इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? इस वक्त मेरी उम्र 34 है। 34 है। और जिस वक्त आपका एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त आपकी एज 20 थी। 20 साल थी, यानी ये 14 साल का अरसा जो है वो गुजर गया है। जी 14 साल का। अब लोगों की इंस्पायरेशन कैसी है जब आप बताते हो, लोगों से मिलते हो? अभी तो आके देख भी लेते हैं और हमारे चैनल्स पे भी मुझे देखते रहते हैं कि मैं क्या क्या एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो उस हवाले से भी सारे ऐसे मिलते हैं कि जैसे मैं नॉर्मल लाइफ है मेरी अभी। और उन लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नॉर्मल लाइफ है अभी। कहने का मतलब ये कि जो लोगों ने मतलब पहले छोड़ दिया था, अभी वो ऐसे मिलते हैं कि जैसे कि वो नॉर्मल इंसान होता है ना, कि सब चीज़ें कर रहा है, उस बेहाब से मिलते हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि जब मैं उस कंडीशन में था, जो अब मैं इस कंडीशन में हूँ ना, तो मुझे ये भी फील होता है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो ऊपर वाला मुझे सारी प्रॉब्लम से निकाल देता है। वाह वाह। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा। जरूर करें। और मैं भी एक चीज याद करना चाहती हूँ। पहले इमरान भाई कर लें, फिर कुकी आपकी तरफ आ। आपसे तो जरा लंबी गुफ्तगू होती है ना, पहले आप कर लो। ये दोनों फिलर हैं। जी। अच्छा, क्रिस्टोफर की कहानी जो थी वो 2010 से आपने सुनी कि क्रिस्टोफर के साथ ये हुआ। आपको पता है कि बहन भाई और ये सारे लोग जो हैं वो साथ छोड़ देते हैं, और इस तरह होता है कि वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो हैंड्स अप कर जाते हैं ये कंडीशन में। लेकिन क्रिस्टोफर के केस में ये था कि क्रिस्टोफर अब इतने वो हो गए हैं, और हम लोग जब किसी फिज़िकल डिसेबल बच्चे को हमने इनको जॉब अपॉर्चुनिटी दी है और हम इनको कुछ पॉकेट मनी देते हैं जो इनकी ज़रूरत के मुताबिक हो, जैसे हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ खा सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो इनको भी ये हक़ हासिल है कि ये दारुल सुकून में जहाँ मर्ज़ी जा सकें, जो भी इनका दिल करे वो खा सकें, मंगवा सकें, नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरह। और वो पॉकेट मनी से, ये मुझे बड़ी खुशी हुई, एक दफ़ा इसने मुझे कहा कि मेरे जो भाई हैं उनके पास राशन नहीं है तो मैं ये राशन उनको दूंगा। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, आपको देना चाहिए और ये सब करना चाहिए। ना सिर्फ फिर एक वक्त आया कि इनकी मदर जो थी वो बहुत ओल्ड एज हैं, इतनी एज की तो नहीं है, खैर 60 इयर्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओल्ड एज लगती हैं। एक तो फादर इनके हमारे पास एडमिट थे, फादर का इंतकाल हमारे पास ही हुआ, इनका 2019 में फादर का इंतकाल हमारे पास हुआ। फिर इनकी मदर अभी पिछले साल हमारे पास आई, क्योंकि वो जो थे बच्चे जो थे उनको लुक आफ्टर इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। जब वो हमारे पास आई, हमने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए, तो हम एक स्क्रीनिंग करवाते हैं हर आने वाले की, तो उस स्क्रीनिंग में हम फिज़िकल एग्जामिन में बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट हो जाती हैं जो कि दूसरों को ना लग जाएं। तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव
था इनकी मदर को, तो उनका हमने इलाज करवाया। तो इलाज करने के बाद आज वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, इनके साथ हैं और इनके साथ ही रह रही हैं। तो इस तरह के हम इक़दामात भी करते हैं कि हम फैमिली सपोर्ट की तरफ भी आते हैं और बहुत सारे लोगों को हम फैमिली सपोर्ट भी करते हैं। मतलब अब इनके फादर भी वहाँ पे ही थे, उनका इंतकाल वहाँ पे ही हुआ, तो वो जो लास्ट सर्विसेज थी वो भी हमने दी और हम हर पेशेंट पे ये लास्ट सर्विसेज देते हैं और हम लोग खुद जाते हैं। अगर उनके अटेंडेंट हों फिर भी, ना हों फिर भी, तो वो सारा जो एक्सपेंस होता है, जो भी सारे मामलात होते हैं उनको हम खुद देखते हैं, चाहे वो मुस्लिम कब्रिस्तान हो, चाहे हिंदू कब्रिस्तान हो, चाहे वो क्रिश्चियन कब्रिस्तान हो। तो सारी चीज़ों में हम जाके जैसे अपनी फैमिली की तरह हम जाते हैं और ये सारा लास्ट सर्विसेज करते हैं, तो इस चीज़ को भी हम लोग नहीं छोड़ते। तो इनकी मदर अभी हमारे पास है, उनका हमने इलाज करवा दिया है और मदर बड़ी खुश हैं, ये भी बहुत खुश हैं, दोनों बड़े हैप्पी हैं। पहले क्रिस्टोफर जो थे काफ़ी बीमार रहते थे, दरमियान में काफ़ी डम रहते थे। जब से इनकी मदर इनके साथ आई हैं तो मदर भी बड़ी खुश हैं, बड़ी हैप्पी हैं और ये भी बड़े खुश रहते हैं और बड़े फ्रेश रहते हैं। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक। हर बच्चा बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, वो चाहता है मैं अपने माँ बाप के करीब ऐसे ही है, रहूं। बिल्कुल तो ऐसे हम ही है। इन माँ का तो कोई नेमल बदल है ही नहीं। छोटी छोटी चीज़ों का भी हम बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है। एक बच्चे की फीलिंग्स जो हमारे पास रह रहा है तो हम अपने ऊपर रख के सोचते हैं, क्योंकि हमारी एक वो है, हमारा एक कॉल है कि जैसा तुम चाहते हो दूसरे तुम्हारे साथ करें वैसा ही तुम दूसरों के साथ किया करो। तो हम ये सारी चीज़ों को फोकस रखते हैं। बिल्कुल सही है। नाज़रीन कराम, वक्त हो गया एक ब्रेक का और मुझे यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि अगर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे तो बहुत अपना नुकसान करेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुकी से बहुत मज़े मज़े की बातें हम करने वाले हैं, तो हमारे साथ रहिए। अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब हम कुकी से बातें वो करने जा रहे हैं कि जिस पे कुकी को अगर हंसी ना आई तो पैसे वापस। कुकी पहले तो मुझे ये बताइए कुकी कि आप जो है वो टेलीविजन देखती हैं, फिल्में देखती हैं और वहां पे आपको ये सहूलत है कि आपको ड्रामा देखने का या गाने सुनने का या फिल्म देखने का, ये आप लोगों को ये चीजें प्रोवाइड करते हैं? जी जी। अच्छा, तो आपका पसंदीदा अदाकार कौन है? अदाकार शाहरुख खान। शाहरुख खान, देख शाहरुख खान वो शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है। अब इतना फिल्म जो है मैं नहीं देखती हूँ ना, लेकिन आपको ये दो स्टार जो हैं ये बहुत ज्यादा पसंद हैं। वो अमिताभ बच्चन का एक दफा करोड़पति का वो करोड़पति होता था, तो कौन बनेगा करोड़पति, जिस स्टाइल से ना वो बोलता था ना वो बहुत पसंद आता था। नाजरीन आप भी देख रहे हैं और शायद ये मेरी आवाज हमारे इस खित्ते के दो लेजेंड्स तक, शहंशाह इस फिल्म की दुनिया के, इस फिल्म की नगरी के मोहतरम अमिताभ बच्चन और मोहतरम शाहरुख खान तक जरूर जा रही होगी। नहीं तो किसी जरिए से ये पहुंचाई जाए कि आप लोगों के दिलों में धड़कते हैं, बसते हैं। और कुकी जो एक बहुत ही एक एंजल है, तो सिर्फ हम लोग आपसे मोहब्बत नहीं करते, आपसे प्यार नहीं करते, एंजल्स भी आपसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। और आपका अगर विश हमारे जरिए या डायरेक्ट दारुल सुकून तक पहुंचेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। कुकी, हम बात कर रहे हैं कि आपको ये ऐसा कभी दिल में खुद आया कि यार अमिताभ की जगह मैं बैठकर करोड़पति खेल रही हूं? नहीं। तो आप जैसे उनका प्रोग्राम जैसे वो चला रहे ऐसे अच्छा, लेकिन वो मुझे अच्छा लगता है, जैसे वो चला रहे वो अच्छा चला। लेकिन अगर दारुल सुकून में हम जो हमारे एक दोस्त है ना मुश्तरका राना भाई, उनके साथ एक प्लान बनाते हैं और कुछ जो है वो अमाउंट कहीं से जोड़ते हैं, कुछ गिफ्ट जोड़ते हैं, कोई इस तरह का प्लान करते हैं कि भाई जो सवालों के जवाब देगा कुकी के, तो कुकी उसको जो है वो गिफ्ट देगी। अगर सोहेल भाई के बारे में बात किया जाए तो जैसे मैंने शुरू में बोला था, सोहेल भाई ऐसे बनता है, जो सोहेल भाई जो आता है ना, जो ऐसा बनता है सोहेल भाई, वाओ वेरी गुड, बहुत अच्छे लोगों को लेके आता है,
ऐसे विजिट्स का लेकर आते हैं कि दिल खुश हो जाती है, और ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं इतना मज़ेदार। और वो बोलते हैं कि आप मेरे प्रोग्राम को होस्ट बने, आप कंपेयर करें, और मुझे ये बात से बहुत खुशी होती है। लेकिन कुकी, आपने इतने अरसे में राणा भाई के साथ, सुहेल राणा के साथ भी आप जुड़े जी, वो जी। उनके प्रोग्राम में, जी, जी। आपने गाने वाने का शौक पैदा नहीं हुआ कि आप जो नहीं, गाने वाने का शौक का पैदा नहीं। जैसे मैं भूल गई आपको बताना, जैसे सोहेल भाई का प्रोग्राम होते हैं, या कभी मैं स्पीच करती हूँ या कभी मैं होस्टिंग करती हूँ, तो मेरा जो दोनों वो है, दोनों चीजें सोहेल भाई का बहुत पसंद है। अब उम्मीद है कि सोहेल भाई और उनके साथी हमेशा दाऊद सकूल के साथ जुड़े रहे। वेरी गुड। लेकिन वो बात मेरी अभी भी है कि आपने गाना जो है वो क्यों नहीं यार सीखा? गाना नहीं सीखा है, मतलब जो गुलकार लेके आते, जो सिंगर्स लेके आते, वो लोग बहुत ही अच्छे गाने गाते। अच्छा, अभी अगस्त का महीना जो है वो खत्म नहीं हुआ है। हाँ, वो पाकिस्तान का महीना हो रहा है। पाकिस्तान का महीना है 14 अगस्त से लेकर, और अभी जब तक महीना खत्म नहीं हो रहा है, जी, जी। अभी हम अगस्त में मौजूद हैं। जी, जी। तो क्या हम ये कुकी से कोशिश नहीं करेंगे कि कोशिश करके कुकी हमें कोई मिली नगमा सुनाए, कोई गीत सुनाए जब अगर आप पाकिस्तान अगर वाला? मैं गाऊंगी तो आप लोगों ने साथ गाना है। हाँ बिल्कुल गाएंगे आपके साथ, सब गाएंगे। इमरान रेडी? अच्छा गाना यार इमरान, वो है दिल पाकिस्तान जान जान, पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जान जान, पाकिस्तान ऐसी जमीन जमीन और आसमान, इसके सिवा जाना कहाँ, बरती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल पाकिस्तान। जा पाकिस्तान। वाह, ये क्या मैं करें यही भाई। बोलना चाहती हूँ जी। कि इन दिनों में मेरी स्पीच हुई थी 14 अगस्त पे, और मेरी स्पीच का वो था हमारा पाकिस्तान है। मैं खुश हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं, और हम खुश हैं कि हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। हमारे पाकिस्तान का तो जवाब ही नहीं है कुकी। बस थोड़ा सा मसला पता है कहां आता है? ये जो सियासतदान बीच में जो 100 रुपए आ रहे होते हैं ना, इसमें से 80 रुपए क्योंकि ये बात तो आपको भी मालूम है। आपका कभी दिल चाहता है इलेक्शन लड़ने का? नहीं। आप भी ऐसे नारे लगा रहे हो, लोग नारे लगा रहे होंगे। हाँ, दावा तो लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तो हमेशा जिंदाबाद है कुकी, और रहेगा। लेकिन आप कुकी के नारे नहीं सुनना चाहती, लोग नारे लगाएं, कौन करेगा रहनुमाई कुकी है? आज नहीं तो कल कुकी, हर मुश्किल का हल कुकी। बस दुआ कर सकते हैं अपने पाकिस्तान का जी बिल्कुल सलामती के लिए। बिल्कुल। इमरान, थोड़ा सा जो एक्टिविटीज हैं, लाजमी बात है इनकी सेहत जो है वो सबसे ज्यादा मुकद्दम होती है कि इनको कोई चोट ना लग जाए, इनको कोई और इस तरह का, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ये जो लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहती हैं। तो वो क्या एक्टिविटीज आप ऐसी कराते हो कि जिनसे ये सारा दिन जरा सा मुतहर्रिक रहते हैं, फाल रहते हैं? और जैसे एक रूटीन है, तो वो जरा रूटीन हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि ये सुबह कितने बजे उठते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट कितने बजे होता है, फिर उसके बाद क्लासेस होती हैं या ड्रिल्स होती हैं या एक्सरसाइज होती है, ये पूरा दिन कैसे गुजारते हैं? अच्छा, उसमें ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ डोमेट्रीज हैं। अच्छा, डोमेट्रीज में हमारा ये स्ट्रक्चर है कि हमारे पास केयर गिविंग स्टाफ हैं। केयर गिविंग स्टाफ जैसे एक रूम में 20 बच्चे हैं या 23 हैं, तो उसी हिसाब से केयर गिविंग स्टाफ भी 3 या 4 पर्सन वहाँ पे होते हैं। अच्छा, उस लिहाज से उनका खाना पीना, उठना बैठना, उनको सब नोन होता है। लेकिन हमारा स्ट्रक्चर ये होता है कि सुबह के टाइम हम लोग पेशेंट को बाथ वगैरह देते हैं, रेगुलर बात होता है उनका, रेगुलर क्लीनिंग होती है, मतलब जैसे दांत साफ़ करने और ये सारी चीज़ें करके उनको फिर नाश्ता दिया जाता है। और जैसे नॉर्मल घरों में होता है, जैसे हमारी एक वार्ड है जो इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं, फिज़िकल डिसेबल बच्चे हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है वो थोड़ा लेट नाश्ता करते हैं या लेट उठते हैं या वो करते हैं, तो ऐसी भी सहूलियात दी जाती हैं। जब वो उठते हैं
जागते हैं तो उनको उस वक्त ही हम खाना वगैरह देते हैं। लेकिन जो फिज़िकल डिसेबल बच्चे होते हैं और सेरेब्रल पैलिसी के बच्चे होते हैं उनको हम उठाते हैं, नहलाते हैं, सारा फ्रेश वगैरह करके, नाश्ता वगैरह दे के। तो हमारा एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो कि हमारे इन हाउस है, वहाँ बच्चे चले जाते हैं, वहाँ बच्चे रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारे बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे एक्सरसाइजेज़ में जाते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ़ डोमेन में एक पूरी रीहैब हमारा प्लान है और उसके मुताबिक रीहैब में बच्चे चले जाते हैं। तो इस दौरान बच्चे जब आते हैं 12 साढ़े 12 वहाँ उस टाइम पे, तो उनका एक दरमियान में उस वक्त भी ऊपर भी हम उनको पानी वगैरह या दूसरे स्नैक्स टाइम उनका चल रहा होता है। बाद में उनका 12 साढ़े 12 बजे एक लंच टाइम होता है, लंच उनको दिया जाता है। 3 बजे से 4 बजे तक फिर हम उनको चाय का टाइम वगैरह वो करते हैं। इस दौरान SOS अगर चेंज करने की ज़रूरत होती है तो हम लोग चेंज वगैरह ये सारी चीज़ें केयर गिविंग स्टाफ कर रहे होते हैं। तो इनके साथ ही इनके खाने का टाइम हो जाता है शाम का, तो उस टाइम इनको खाना दिया जाता है। फिर ऐसा होता है कि इनकी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। बहुत सारे बच्चे बाहर लॉन में खेल रहे होते हैं, आपस में खेल रहे होते हैं, आपस में उनकी काफ़ी दोस्ती है, वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम बाहर एक्टिविटी के लिए ग्राउंड में लेके जाते हैं ताकि वो भी बाहर की दुनिया को देखें। और इस दौरान इनके हमारे रीहैब के डॉक्टर्स वगैरह होते हैं जिसमें फ़िज़ियोथेरेपिस्ट और दूसरे डॉक्टर्स होते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ और जो पेशेंट उनके असाइंड होते हैं उन पे काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी चलती रहती हैं। फिर इसी तरह रात के टाइम में पेशेंट अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, उनको रूम्स में केयर गिविंग स्टाफ 24/7 वहाँ पे मौजूद होते हैं ताकि कोई बच्चा एक दूसरे को हिट ना करे, कोई बच्चा गिर ना जाए। और ये सारी चीज़ें जो है ना, इनसे मतलब बहुत हद तक हमने एक कंट्रोल किया हुआ है और अबूर हासिल है हमें कि हम लोग उनको देखते रहते हैं, लुक आफ्टर करते रहते हैं और हमारी केयर गिविंग स्टाफ बहुत अच्छे तरीके से उनको लुक आफ्टर करते हैं। और मैं CCTV कैमरे वगैरह भी CCTV कैमरे हैं हमारे पास, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारे लोग खुदा से डरते हैं और बड़े पैशन वाले लोग हैं। पैशन की बात आपको अगर बताऊं तो कोविड के टाइम पर हर कोई जब डरता था कि हमें कोविड ना हो जाए, हमें कोविड ना हो जाए, हमारे दारुल सुकून में सिर्फ 2 बच्चों को कोविड हुआ, सिर्फ 2 बच्चों को। आज एक बच्ची उनमें से एंजल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, माशाल्लाह, ऑस्ट्रेलिया गई हुई है। और उनमें से हमारी सिस्टर जो थी, सिस्टर रूथ जो थी, उनका इंतकाल हुआ। बाकी हमारे केयर गिविंग स्टाफ ने, जितने भी केयर गिविंग स्टाफ ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सारे कोविड के टाइम पर आए, कोविड के टाइम पर आए और उन्होंने किसी एक बंदे को भी कोविड नहीं हुआ हमारे बच्चों में से। सिर्फ एंजल को हुआ, सिर्फ एक केस था हमारे पास कोविड का इनमेट बच्चों में से। तो बिला मतलब उन्होंने डर के, बिना खौफ के उन्होंने खिदमत की। तो हमारे पास खुदा के शुक्र है सारे पैशन वाले लोग हैं और खुदा ऐसे लोगों को ही हमें मिलवाता है कि हम बिल्कुल ऐसे उन पे काम कर सकें। इमरान की बात में यहाँ पे याद करना चाहती हूँ भाई। जी जी बिल्कुल ऐड कीजिए। इमरान चलाए जी जी। ये खबर जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, सही है, जब सिस्टर रूथ को खबर हुआ था, मैं ऐसे हो गई कि ना मुझसे बात किया जा रहा था, ना मुझसे कुछ किया जा रहा था, ना मुझ पे ना कोई मुझे बात करे तो वो जवाब नहीं दिया जा रहा था। मैं ऐसे शौक में थी कि मैं क्या बोलूं। और असल जब में क्योंकि आपकी मोहब्बत ज्यादा थी ना सिस्टर से। सिस्टर वो जो है ना, she was like my mother. I cannot forget. बिल्कुल सही। कितना स्टाफ है क्रिस्टोफर, और क्या उनका जो है वो उनके साथ कितनी दोस्ती होती है? जो आप जैसे दोस्त वहां पे आते हैं, कितनी दोस्ती हो जाती है या वो डांट भी पड़ती है कभी कभी कोई अगर जो है शरारत कर रहा हो तो? सर ये चीज़ें तो आपको पता है चलती है जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं। थोड़ा बहुत अगर हम उनको डांटेंगे नहीं तो बच्चे जो है ना फिर ज़्यादा वो तंग करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। तो फिर उनको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बहुत हमें डांटना पड़ता है। बाकी और जो मेन्यूज होते हैं वहाँ के दारुल सुकून के, वो कैसे होते हैं? डे बाय डे यकीनन चेंज हो रहे होते हैं कि आप ब्रेकफास्ट में क्या दे रहे हैं, फिर लंच में क्या उनको खिलाया जा रहा है, और डिनर कैसा होता है? जी तीनों टाइम जो है ना हमारा मेन्यू डिसाइड होता है, चेंज होता है। सुबह में जिसको ब्रेड चाहिए उसको ब्रेड मिलती है, जिसको पराठे चाहिए पराठे मिलते हैं, जिसको क्या उसका नाम है पॉरिज चाहिए पॉरिज मिलता है। मतलब सारे मेन्यू होते हैं कि जिनको जो चाहिए उनको वो अवेलेबल होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा
कि मैंने आपसे कहा ना, एक घर की तरह का माहौल है। बहुत सही। सारे, कभी कभार हमारा दिल करता है आज हम पराठा ना खाएं, अब ब्रेड अंडा खा लें, कभी हमारा दिल करता है हम मायोनीज खा लें, कभी ऐसे ही है, हमारा दिल बिल्कुल करता ऐसे है ही है। ये। तो हम इन सारी चीज़ों का ख्याल करते हैं कि जो जो बच्चों का दिल करता है हम वो सारी चीज़ें भी दे रहे होते हैं। और बच्चों को हम ऐसी डाइट देते हैं जो हेल्दी डाइट है। हम ज़्यादातर सीरियल में तलबीना वगैरह, तलबीना का तो आपको पता है कि जी, जी, तलबीना जी। एक अच्छी चीज़ है, तो तलबीना वगैरह हम दे रहे होते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, इनके लिए अलहदा से मेन्यू बनकर तैयार किया जाता है और हाई प्रोटीन डाइट्स हम लोग देते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो हर लिहाज से हम उनको देख सकें और ये सारा कुछ बाहर manage कर बाहर सकें। ले जाकर खाना खिलाना कुछ इस तरह का कभी हाँ, इस तरह का बहुत कोई सारे इवेंट बहुत बनता है? सारे ये तो होते रहते हैं, ये तो होते रहते हैं, अच्छा। ऑन एंड ऑफ। दारुल सुकून में तो बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं। सोहेल भाई को पता है कि हमारे जी, इवेंट तो इतने जी, चलते हैं जी, कि जी। मतलब अब हमारा दिल, अब अगर हम किसी शादी पे जाए ना तो बिरयानी बिरयानी हम लोग तो नहीं खाते, हमने तो इतनी खाई है, हम तो ये चीजों को नॉर्मल समझते हैं, हम दूसरी चीजों पे स्विच करते हैं। और हमारे बच्चे भी इन चीजों के इतने आदी हैं, बिरयानी कोरमा ये सारी चीजें वो खाते क्योंकि रहते क्या हैं। क्या आपको खाने में जो है वो बाहर के खानों में क्या पसंद बाहर आता के है? खानों पे सर, बाहर के खानों पे मैं वो इतना नहीं खाती हूँ ना, बिकॉज आई कांट, मैं बाहर के खाना मैं नहीं खा सकती हूँ। बिकॉज यू क्योंकि यू वो कांट अफोर्ड इट। हजम नहीं अफोर्ड नहीं, हजम नहीं होता है, हजम नहीं होता है ना। तो जो घर पे बनाता है हमारा अंकल राजू, वेरी गुड शेफ, वो बनाते वो खाती हूँ। तो राजू जो है वो जेंटलमैन है या नहीं? जी जेंटलमैन है। तो आपका वो बहुत आपका अच्छे कभी खाना बनाते हैं, तो उनके हाथ से खाना बहुत पसंद आपका आता है। कभी फड्डा वड्डा नहीं होता, झगड़ा नहीं होता राजू से कि यार ये इसमें नमक ज्यादा कर दिया या आज मिर्चें ज्यादा कर दी? नहीं, जब वो नहीं यार, वो कभी कभी नहीं अच्छा लगता है, फिर मैं बोलती हूँ अपना इसका हर खाना जो भी बनाता है लेकिन वो कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा ना, क्योंकि मेरे दोस्त के राजू जो है अपनी बेगम से लड़कर आया है, उसने सोचा कि मिर्चें ज्यादा डाल दो या नमक ज्यादा डाल दो, ऐसा नहीं होता खाने में? कभी कभी होता है मगर होता तो है ना? कभी मगर ज्यादा नहीं। अच्छा, आपको क्या पसंद है? निहारी आप ज्यादा शौक से खाते हो या बाहर जाते हो पाए का आपको शौक है या वो मुझे- कटाकट? मुझे चिकन लेग ब्रोस्ट पसंद है। ब्रोस्ट पसंद है, अच्छा। चिकन ब्रोस्ट और फ्रेंच फ्राइज, वो जो घर पे बनता है वो ज्यादा अच्छा होता है ना। वो बोलते हैं जो घर पे खाना बनाते हैं वो ज्यादा हेल्थी है, बाहर से होती है, ये भी तो हेल्थी तो होता है घर का खाना, इसमें तो जी। कोई शक नहीं है। वो बाहर का खाने में हजम नहीं होते ना मुझे, इसलिए मैं नहीं खाती। कभी कभी खा लेती हूँ मगर इतना ज्यादा नहीं। बिल्कुल सही। कुछ कह रहे थे आप? डाइट का हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल आपको पता है, सही। डाइट जो है ना वो 99% एक पेशेंट की हेल्थ के लिए या नॉर्मल लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा काम करती है। तो इसके लिए मतलब अब तो हम रेगुलर डाइटिशियन वगैरह का इंतज़ाम कर रहे हैं कि रेगुलर डाइटिशियन हमारे पास हों, लेकिन ऑन एंड ऑफ जो है हमारे पास आगा खान से डॉक्टर हिरा फारूक आती हैं और वो जो है इसको मेन्यू को डिसाइड करती हैं और वो उस पर हम काम करते हैं कि इन बच्चों की डिज़ीज़ के मुताबिक इनको कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा देनी चाहिए, कम देनी चाहिए, ये सारे प्लान्स हम लोग करते हैं। तो इन पे भी हम लोग काम कर रहे होते हैं। और राजू के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि राजू खुद वेजिटेरियन है और तेरी और लेकिन वो चिकन और बीफ ये सारी चीज़ें बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं। उनको पता है कुकी का और पसंद नाइट में है, हमारे सबको पास पसंद है, एक और होते हैं इसलिए। अब्दुल्ला, वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब हमारे पास जितने भी लोग हैं खुदा का शुक्र है सारे पैशन वाले हैं और हम बड़े फैमिली माहौल की तरह रहते हैं। बहुत ज़्यादा किसी का एक मसला हो तो हम उसको मिलकर हल करते हैं और ये सारी वाकई चीज़ों पे में। मतलब बड़ा एक अच्छा, मैं जब से दारुल सुकून आया मुझे पर्सनली खुद भी बड़ा मज़ा आया। बहुत सारी जगह मैंने जॉब की, 2-3 जगह जॉब मैंने की अपनी लाइफ में, लेकिन जब मैं दारुल सुकून आया मुझे ऐसे लगा कि वाकई मैं सुकून में आ गया और मेरे अंदर एक इत्मीनान और आया और मुझे हमारे- बहुत मज़ा आया यहाँ काम करके। ये क्रिस्टोफर, आपके पास दारुल सुकून में जो डॉक्टर्स आते हैं वो सारे जो हैं वो वॉलंटरी आते हैं या सारे पेड हैं या कुछ पेड आते हैं, कुछ अपना वक्त वैसे देते हैं? सर हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल भी हैं, हमारी डॉक्टर रिजा हैं, वो रेगुलर बेस पे आती हैं हमारे, और बाकी हमारे डॉक्टर्स वगैरह वॉलंटियर एज अ वॉलंटियर्स आते हैं, वो आते हैं विज़िट करके चले जाते हैं। बिल्कुल सही है। और बाकी इमरान सर है हमारे, बाकी मेडिकल्स का सारा ये देख रहे होते हैं इनके बाद। ये है कि हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, हमारे पास जो आपके पास तो मेडिकल की तालीम भी है ना? जी जी जी, हमारे पास जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर रिजा हमारे पास मौजूद हैं
24/7, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्योंकि ज़रूरत होती है न्यूरोलॉजिस्ट की और साइकेट्रिक की, तो वो हम लोग आगा ख़ान वगैरह से, जिनमें डॉक्टर सिद्रा हैं, डॉक्टर शहनाज इब्राहिम हैं, डॉक्टर सनम बानो हैं, डॉक्टर खैरुन्निसा हैं और डॉक्टर अली फैसल हैं, इन सब से हमारा ताल्लुक़ है। मतलब जो भी मसला होता है हम ज़्यादा से ज़्यादातर आगा ख़ान में या और जगहों पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अच्छे डॉक्टर हैं, नामवर डॉक्टर हैं, उनके पास जाते हैं और हम अपने बच्चों का ए क्लास इलाज कराने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। फैमिली आए या ना आए, हम एक फैमिली की तरह हम पहले जिंदाबाद। जाएंगे और हम काम करते हैं उन पे। और अब इससे ये देखें, मतलब ये एक छोटा सा पौधा था जो कि बहुत ज़्यादा इसने अपने स्टार्ट में ही बहुत ज़्यादा इतनी परवाज़ भरी कि अब तक जो है वो एक पूरा फल बन गया। पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक से लोग हमारे पास आ रहे हैं। अब रिसेंटली हमारे पास एक सऊदी अरब का केस आया है, एक सऊदी अरब की बच्ची है। हमारा मुल्क पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हर किसी को अपने अंदर रख लेता है और ले लेता है, लेकिन जो दूसरे ममालिक है ना, वो रेजिडेंसी देना, उनको अपना शनाख्त देना उस मुल्क की, वो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही। लेकिन आप यकीन माने, पाकिस्तान का नाम ही नहीं, हम वाकई हम पाक लोग हैं और अच्छे लोग हैं। और हमारे पास दूसरे ममालिक से एक बच्ची आई अभी सऊदी अरब से रिसेंटली 19 अगस्त को, तो उसको हमने लिया। वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। वो वहाँ के ही थे, रेजिडेंट थे, वहाँ पे ही बच्ची पैदा हुई, लेकिन उनको रेजिडेंसी नहीं मिली। और वहाँ अगर किसी की रेजिडेंसी नहीं हो, स्पेशल बच्चों का इलाज ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। अल्लाह ने हमें करम किया कि हमें, हाँ, और लोगों ने हमें अप्रोच किया। ये बड़ी अच्छी बात हुई। प्रोग्राम्स टीवी चैनल्स के ज़रिए हमें बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, और आपके चैनल के बाद ही जब हम इंटरव्यू दे के गए तो हमें बहुत सारे लोगों ने वो कहा कि आपने ये सारी चीज़ें की थी। तो अच्छा है लोग हमारे पास आएँ, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बच्चों का काम करते हैं। अगर किसी को हम किसी भी वजह से जगह ना दे पाएँ तो उनके लिए हम एक रोड मैप तैयार करके इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट उनको आगे रेफ़र कर देते हैं, भेज देते हैं, ताकि वो ईजी से इसी वो कर सकें। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं और हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम 24/7 ना सिर्फ रखते हैं बल्कि उनकी मेडिकल फैसिलिटी करते हैं और उनको तालीम व तरबियत में भी आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सही है। इमरान भाई का बात में आज करना चाहती हूँ, जरूर आप ऐड करें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का हो गया है वक्त कुकी खत्म, तो आप ऐड करने के साथ साथ एक मैसेज जो है वो भी कन्वे कर दें ताकि हम प्रोग्राम एंड करें। उसके बाद जो है ना, मैं ये बताना चाहती हूँ, जो हमारी फाउंडर सिस्टर गर्ट्रूड है, इन्होंने इतना छोटा बीज उगाया। जी जी। तो ये छोटा बीज बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल ठीक और है। हम शुक्रगुजार है जो भी हम हैं, सिस्टर गर्ट्रूड की वजह से, सिस्टर रूथ की वजह से, हमारी बहुत सारी सिस्टर की वजह से और सिस्टर कैथरीन की वजह से। और मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ नाज़रीन को, जो भी देखेंगे, कि एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट एंड इंक्लूड, क्योंकि यही हमारे बच्चे आपके भी दोस्त थे। और उम्मीद है कि आप दारुल सकून आके विजिट करें। आप लोग दारुल सकून आएंगे, हमारे बच्चे बहुत खुश होंगे आपके विजिट के साथ। ना कोई आपका टाइम बहुत कीमती है आपके हमारे बच्चों के लिए। मन से दिल के गहराई से मंसूर भाई, आपने अपनी शो में हमें दावत दी। आपका शुक्रिया कुकी कि आपके पूरी टीम का आपका शुक्रिया। इमरान मुश्ताक आपका शुक्रिया, क्रिस्टोफर आपका शुक्रिया, स्पेशली कुकी लेविस ने आज हमारे इस शो को रौनक बख्शी। नाजरीन किराम, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। ये आफाकी मिसरा आप भी याद रखें, मैं भी याद रखता हूँ। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।